देश दुनिया के तमाम बड़े मुद्दों के पीछे का सच। सनमार्क प्रेजेंट्स एडिटर्स कट। नमस्कार दोस्तों, आज रक्षाबंधन है। वही त्योहार जिसमें बहन राखी बांधती है और भाई उसकी रक्षा का वचन देता है कि मैं कैसे भी परिस्थितियां हों, मैं आपकी रक्षा करूंगा, आपके साथ खड़ा रहूंगा। देश में एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जिसकी रक्षा की चिंता किसी को नहीं है। आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। आंकड़े थोड़े से भारी लग सकते हैं आपको, लेकिन यकीन मानिए, ये जो एक आपदा की तरह से चीज़ें बढ़ रही हैं, उसमें बहुत बड़ा अवसर भी है। हम बात कर रहे हैं भारत में बुजुर्गों की संख्या की। बुजुर्ग कितने बेबस हो गए हैं, कितने बेसहारा हो गए हैं, उसका एक नमूना अयोध्या के इस वीडियो से देखिए। उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। 2021 में भारत में 14 करोड़ से थोड़े से कम बुजुर्ग थे, लगभग 14 करोड़ आप कह सकते हैं। अगले 4 साल में ये संख्या 4 करोड़ और बढ़ गई, यानी लगभग 18 करोड़ बुजुर्ग अभी देश में हैं। अगले 5 साल में ये लगभग 20 करोड़ हो जाएंगे और 2050 तक आते आते 35 करोड़ का आंकड़ा पार कर जाएगी ये संख्या। आपको लगेगा कि ये बुजुर्ग तो बढ़ना ही, बुढ़ापा तो आना ही है, इसको टाला नहीं जा सकता। तो इस पे हम क्या चर्चा करेंगे? चर्चा ये कि उनकी रक्षा के बारे में क्या हम उनके बारे में सोच रहे हैं। आज हम दम भर के गर्व के साथ कहते हैं कि भारत सबसे युवा देश है, धीरे धीरे सबको बूढ़ा होना है। 30 साल बाद भारत सबसे बुजुर्ग देश भी तो होगा। क्या हम उसके बारे में सोच रहे हैं? ये चिंता और चिंतन का विषय क्यों है? हाल ही में एक केस आया। जयपुर में एक दोस्त हैं, उनके दोस्त अमेरिका में रहते हैं। इकलौते बेटे हैं वो अपने पिता के, फैमिली के साथ वो वहाँ शिफ्ट हो गए हैं। यहाँ माता पिता को छोड़ के चले गए थे। माताजी का कुछ साल पहले निधन हो गया, पिताजी अकेले रहते थे। एक दिन अचानक से उनको बहुत तकलीफ हुई, तो उन्होंने अपने बेटे को अमेरिका में फ़ोन किया कि सांस लेने में बहुत परेशानी हो रही है। उनके बेटे ने तुरंत अपने दोस्त को फ़ोन किया और कहा कि भाई एक बार देख लो जाके। वो पहुंचे तो देखा कि उनको हार्ट अटैक जैसी सिचुएशन बनी हुई थी उनके साथ। उनको तुरंत अस्पताल ले जाया गया। लगभग 2 महीने वो भर्ती रहे, खर्चा वर्चा जो हुआ और आखिर में उनका निधन हो गया। उनका बेटा अमेरिका से आया, 2 दिन में सारे जो रस्म रिवाज जो करने थे किए उन्होंने और वापस लौट गया। ना उस बुजुर्ग की बहू आई, ना उसके पोता पोती आए। बेटा भी आया तो 2 दिन में वापस लौट गया। क्यों? क्योंकि उसको अपनी नौकरी की चिंता थी, अपने परिवार का देखना था। कुछ लोगों को यह कहानी अपनी सी लग सकती है, खास करके बुजुर्गों को, क्योंकि उनके बच्चे अमेरिका ना सही गांव देहात कस्बा छोड़ के दूसरे शहरों में चले गए हैं। एकल परिवार लगातार बढ़ रहे हैं, यानी अब जो पूरा परिवार रहता था, माता पिता बेटा बहू, वो सब अब गए जमाने की बातें हो रही हैं धीरे धीरे। बेटा नौकरी के चक्कर में निकलता है, फिर शादी के बाद वाइफ उनके साथ चली जाती है, फिर उसके बाद फैमिली वहीं सेट हो जाती है, सेटल हो जाती है, और बुजुर्ग जैसे तैसे दिन काटते रहते हैं। क्या इसी दिन के लिए वो अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा आदमी बनाते हैं? ये सोचने की जरूरत है। उनके सामने कई तरह की समस्याएं हैं, एक नहीं। सबसे बड़ी समस्या है अकेलापन। जो पहले नहीं होता था वो अब हो रहा है कि वो अपने पोता पोती नाती इन सब के साथ जो खेलना पसंद करते थे, उनके साथ जो समय बिताते थे, अब वो सबसे बड़ी सुविधा जो थी वो धीरे धीरे समय ने या करियर के लालच ने या अच्छे भविष्य के लालच ने उनसे छीन ली है। उनकी सबसे बड़ी दौलत होती थी ये। जो एकाकीपन आया है उनमें, उसका मुकाबला वो किसी चीज से नहीं कर पा रहे हैं।
इसलिए वो समय से पहले निढाल हो रहे हैं, समय से पहले दुनिया से चले जा रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि अभी तक खास करके शहरों में जो घर बन रहे हैं वो युवा पीढ़ी को ध्यान में रख के बन रहे हैं। उन युवाओं को जो अच्छा कमाते हैं, जो लोन लेके या पैसा देके अच्छे फ्लैट खरीद सकते हैं। लेकिन उन बुजुर्गों का क्या, जो उस फ्लैट में कैद होके रह जाते हैं बिल्कुल कबूतर खाने की तरह। ना आस पड़ोस में पता है कौन रह रहा है, कौन नहीं रह रहा है, क्या उनका परिवार करता है, क्या नहीं करता है, किसी से बोलचाल तक नहीं। ये हालत है लगभग हर सोसाइटी का, और उसको हम सोसाइटी बोलते हैं। मजे की बात ये भी देखिए, उसमें सोशल लाइफ है ही कहाँ। कितने ऐसे कॉम्प्लेक्स हैं जिनमें पूरे सारे बुजुर्ग एक साथ बैठ पाते हों, रह पाते हों, बात कर पाते हों, बहुत कम। इससे भी बड़ी चुनौती उनके सामने मेडिकल केयर की है। भारत में लगभग 8 करोड़ लोग डायबिटीज पीड़ित हैं, जिसमें से 5 करोड़ लोग बुजुर्ग हैं। उनकी देखभाल कौन करे? सुबह शाम उनको जो इंजेक्शन चाहिए वो कौन दे? वो जैसे तैसे खुद मैनेज करते हैं। क्या इसी दिन के लिए अपनी संतान को पाला पोसा था? इसीलिए उनको इतना पढ़ाया लिखाया कि वो अच्छा करियर बना पाए? सोचने की जरूरत है। बहुत सारी बीमारियां हैं जो एक एज के साथ आना शुरू हो जाती हैं। मतलब डायबिटीज उनमें से सिर्फ एक है और सबसे कॉमन है, इसलिए हमने उसका नाम लिया। बाकी तमाम तरह की जोड़ों के दर्द से लेके हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज, तमाम डायबिटीज तो उसमें शामिल है ही। सभी इतनी बीमारियां हैं जिनसे बुजुर्ग परेशान रहते हैं, जिनके लिए लगातार उनको मेडिकल केयर की जरूरत होती है। देखने वाला कौन? जो संतान है वो करियर के चक्कर में विदेश में बड़े शहर में चली गई है। अब बुजुर्ग किसके सहारे? उनको छोड़ दिया गया केयर टेकर्स के भरोसे। केयर टेकर पहले घरों के होते थे, आदमियों के नहीं, लेकिन अब बुजुर्गों के हो रहे हैं। बुजुर्गों के लिए एक चौकीदार तैनात किया जा रहा है कि बस ध्यान रखना, कुछ दिक्कत हो हॉस्पिटल ले जाना, दवाई दिला देना, काम खत्म। क्या हमारी जिम्मेदारी इतनी ही है? हमें सोचने की जरूरत है। इसलिए सोचने की जरूरत है कि यही समस्या देश, दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में से एक माना जाने वाला जापान फेस कर रहा है। यही समस्या धीरे धीरे चीन में बढ़ रही है, जो सबसे बड़ी आबादी वाला देश कुछ समय पहले तक था। वहां हालत ये है कि बुजुर्गों की देखभाल करने के लिए लोग नहीं मिल रहे हैं। यही समस्या यहां आने वाली है। तो एक इंडस्ट्री ने इस आपदा में अवसर खोज लिया है, रियल एस्टेट। रियल एस्टेट खास करके टियर 2 शहरों में, यानी छोटे शहर जो हैं मेट्रो सिटीज को छोड़ के, उनमें लगभग 72,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करके इन बुजुर्गों को ध्यान में रख के घर बना रहे हैं। वो सेक्टर जानता है कि आने वाले टाइम में ऐसे घरों की बहुत जरूरत होने वाली है, जहां उनका आना जाना, बाहर निकलना, एक छोटे पार्क में बैठना, घूमना फिरना, ये बहुत आसान हो उनके लिए। उन्हीं को ध्यान में रख के इस तरह की चीजें की जा रही हैं। बात सिर्फ रियल एस्टेट की नहीं है। उन्होंने इस आपदा को पहचान लिया है और इसको अवसर में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया है। लेकिन ऐसे और बहुत सारे क्षेत्र हैं, ऐसे बहुत सारे फील्ड हैं जिनमें यही इसी तरह के अवसर हैं। जैसे जैसे नर्सों की जरूरत बहुत पड़ने वाली है, केयर गिवर्स की जरूरत बहुत पड़ने वाली, जो उनकी देखभाल कर पाए। इंश्योरेंस, उन लोगों को खास करके मेडिकल इंश्योरेंस जो है उसका बहुत बड़ा स्कोप आने वाला है। इनके अलावा जो सिक्योरिटी कैमराज हैं वो अब सबसे ज्यादा जरूरत है उनकी, क्योंकि जब बुजुर्ग घर में अकेले हैं तो उनकी सिक्योरिटी का और कोई गारंटी नहीं है, कोई प्रबंध नहीं है सिवाय एक सीसीटीवी कैमरा के। हर घर में तो चौकीदार नहीं रखा जा सकता, तो उसका एक ही उपाय है कि आप कम से कम सीसीटीवी लगा के कुछ तो सेफ रहेंगे। सीसीटीवी के डर से चोर डकैत गुंडे घर में घुसने से बचेंगे, अवॉइड करेंगे। ये इतने सारे सेक्टर हैं जहां ऑप्शन भी खुल रहे हैं, लेकिन क्या हम इनकी तरफ देख पा रहे हैं? हमने पिछले एपिसोड में बात की थी कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है छोटे शहरों को विकसित ना करना, कस्बों को शहर में डेवलप ना करना।
वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसी कारण से गांव देहात कस्बे से लोग उठ के शहरों की तरफ भाग रहे हैं, और शहर भी वही गिने चुने 4-6 शहर मेट्रो सिटीज गिन लीजिए, और कौन सा शहर, और उनमें भीड़ बढ़ती जा रही है, वहां भी सुविधाएं नहीं बढ़ पा रही हैं। अल्टीमेट एक ही चीज है कि बुढ़ापा तो आएगा, उसको टाला नहीं जा सकता, लेकिन सरकार एक चीज कर सकती है, संस्थाएं, जितनी सामाजिक संस्थाएं हैं वो मिलकर कदम उठा सकती है, पूरा समाज मिलकर कदम उठा सकता है कि जो छोटे शहर हैं उनको विकसित करने पे ध्यान दिया जाए, वहां रोजगार के उपाय तलाशे जाएं। सोशल मीडिया पे बहस है कि इस तरह माँ बाप को छोड़ के निकलना कितना सही कितना गलत। करियर अपनी जगह है, लेकिन माँ बाप भी तो अपनी जगह है। इसके पक्ष और विपक्ष में दोनों तरह के तर्क हो सकते हैं। आप कहने को ये कह सकते हैं कि जो बुजुर्ग हैं उन्होंने अपनी जिंदगी जी ली, अब बच्चे अपनी जिंदगी क्यों ना जिए। सही है, उनका हक है, लेकिन यदि हर कोई ऐसे सोचने लग गया तो बुजुर्गों को पूछेगा कौन, उनकी देखभाल कौन करेगा। दूसरा पहलू ये भी है कि यदि इसी तरह से एकल परिवार होते गए तो जो तनाव बढ़ रहा है, जो हाइपरटेंशन के मरीज सामने आ रहे हैं, वो संख्या लगातार बढ़ती जाएगी। ऐसा नहीं है कि बुजुर्ग डॉक्टर थे, लेकिन वो बहुत बड़ी दवा थे। जब वो किसी बच्चे के सिर पे हाथ रख के कह देते थे, बेटा कोई बात नहीं, नंबर कम आए हैं, अगली बार ज्यादा आ जाएंगे, दोबारा कोशिश कर लेना, तो हाइपरटेंशन जैसी चीज फुर्र हो जाती थी बिना किसी दवा के। वो बच्चों को जो आज सबसे बड़ी समस्या हम फेस कर रहे हैं कि बच्चे मोबाइल स्क्रीन से या डिजिटल स्क्रीन से चिपके रहते हैं, उससे बचाने का काम भी वो करते थे बुजुर्ग। वो बैठ के बच्चे के साथ उसका होमवर्क करवा देते थे, उसको 4 कहानियां सुना देते थे, 4 उससे सुन लेते थे। उसमें असल में जो बच्चे अब अपने दोस्त एआई में खोज रहे हैं, वो दोस्त बुजुर्ग होते थे। लेकिन अब चूंकि समस्या इतनी है कि घर छोटे हैं, फ्लैट छोटे हैं, शहर में खर्चा ज़्यादा है, इसलिए बुजुर्गों को साथ में नहीं लाया जा सकता। तो उपाय क्या? एक उपाय ज़रूर हो सकता है कि कम से कम माँ बाप को अकेला मत छोड़िए, जब संभव हो, जहाँ संभव हो उनके साथ समय गुजारिए। कैसे? कि जब भी वार त्योहार, गर्मी सर्दी की बच्चों की छुट्टियां हों, तब उनके पास जाइए, उनकी देखभाल कीजिए। संभव हो तो उनको अपने पास लेके आइए या उनके पास जाने की कोशिश कीजिए। यही एक तरीका है जो इस बढ़ती हुई उम्र में उनका एकमात्र सहारा हो सकता है। 10 तरह के हमने चीजें गिनाई हैं कि इनमें अवसर भी हैं। उस दिशा में सरकार को काम करना चाहिए कि नर्सें तैयार करनी है जो बुजुर्गों की देखभाल में स्पेशलिस्ट हों, उस पे सरकार काम करे, उस तरह के कोर्स तैयार करवाए, उस तरह के स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान दे। रोजगार की जहां तक बात है, उस पे सरकार को ध्यान देना ही चाहिए कि जो छोटे शहर हैं वहां रोजगार विकसित करने पे ध्यान दे। आज जो लोग ये तर्क दे रहे हैं कि युवा वर्ग है वो तो भविष्य तलाशने शहरों में जाएगा ही, विदेशों में जाएगा ही, वो याद रखें बुजुर्ग उनको भी होना है। वो अपना बुढ़ापा अकेले में कैसे काटेंगे, ये जरूर सोच लेना चाहिए ऐसा कोई भी तर्क देने से पहले। यह सही है कि सिर्फ माता पिता की देखभाल के लिए कोई अपना करियर दांव पे नहीं लगाना चाहता, उसकी बलि नहीं देना चाहता, लेकिन दोनों में बैलेंस तो बनाया जा सकता है। कोशिश कीजिए, क्योंकि माता पिता का साथ बहुत बड़ी चीज है। जिन लोगों को से छूट जाता है, जिनको नहीं मिलता, उनसे पूछ के देखिए वो कितना तरसते हैं। धन्यवाद।